तो बच्चा लोग, आज हम शुरू करने चल रहे हैं डीप वाटर। आप ही में से कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि सर डीप वाटर पर एक वीडियो बना करके अपलोड कर दीजिए। इसे विलियम डगलस ने लिखा है। विलियम डगलस अमेरिका के रहने वाले थे। विलियम डगलस के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम डगलस का जन्म 1898 में हुआ था, यानी 1898 में हुआ था, और 1980 में इनकी डेथ हुई थी। विलियम डगलस ने अपने करियर की शुरुआत तो वैसे एक टीचर के रूप में की थी। हाई स्कूल के टीचर थे, याकिमा में पढ़ाया करते थे। लेकिन फिर अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनसे इनकी मुलाकात हुई और कुछ ही दिन बाद पढ़ाने के काम से ये ऊब भी गए। फिर पढ़ाई के काम से जब ये ऊब गए तो इन्होंने अपना कैरियर एज ए लायर परसू किया, यानी इन्होंने वकालत की और वकालत में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया। फिर तो पूरी ज़िंदगी ये वकील बनकर ही रहे। अब आइए बात करते हैं डीप वाटर की। डीप वाटर मीन्स गहरा पानी। ठीक है, ये हमारा लेसन यहाँ से शुरू होता है। डीप वाटर, गहरा पानी। दरअसल होता ये है कि इस लेसन में ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से डर ऐसे होते हैं जो बेवजह होते हैं। बहुत सी चीज़ों से हम बेवजह डरते हैं। मीन्स मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। और डर की वजह से ही हमें कहीं भी जाते हैं तो खतरे का एहसास होता है। ठीक है, और अगर हम हिम्मत कर लें, अगर हमारे अंदर स्ट्रांग विल पावर हो और मेहनत करें, दृढ़ संकल्प हो, तो किसी भी बड़े से बड़े खतरे पर, बड़े से बड़े डर पर जीत हासिल की जा सकती है। ये कहानी, ये लेसन ऐसे ही बताता है। और ये लेसन इस प्रोवर्ब को बिल्कुल सत्य सिद्ध करता है कि वेयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, यानी जहाँ चाह वहीं राह। अब ये मत समझ लीजिएगा जहाँ चाह वहीं समोसा। जी नहीं, यहाँ समोसा की बात नहीं हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ब्रश इनेबल नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही मैं आराम से लाइन पढ़ रहा हूँ। आप ध्यान से देखते चलिएगा, आपको समझ में आता रहेगा। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, इसे शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये लेसन चूँकि काफ़ी लंबा है, इसलिए 2 से 3 वीडियो आएगी। आप ही में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसको बनाने के लिए, तो मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 वीडियो में पूरा होगा। चलिए शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये बताते हैं ये घटना उस समय घटी जब मैं 10 या 11 साल के आसपास का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने एक दिन ये निर्णय लिया कि मैं तैरना सीखूंगा। यानी अचानक मन में आया कि चलो तैरना सीखते हैं। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा। YMCA याकिमा में जहाँ ये पहले पढ़ने भी जाया करते थे, तो ये बताते हैं कि याकिमा में एक तालाब था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और वास्तव में ये तालाब ये मेरे इस अवसर को उपलब्ध कराता था। यानी ये अच्छी जगह थी, तैरने के लिए सबसे बढ़िया और सुनहरा मौका था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। हालांकि इस स्विमिंग पूल के कुछ दूरी पर याकिमा रिवर भी था, वो तो बहुत ही खतरनाक था। यानी याकिमा शहर जो है वो याकिमा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और ये याकिमा रिवर जो है बहुत ही खतरनाक थी। यहाँ ट्रेचरस का मतलब डेंजरस है। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। ये बताते हैं कि मेरी माँ मुझे निरंतर लगातार इस बात की चेतावनी देती रहती थी कि भूल कर भी याकिमा रिवर के किनारे मत जाना। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और ये कहते हैं केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, कि मेरे दिमाग में ये बात हमेशा ताज़ा बनी रहती थी। अब डिटेल ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, क्योंकि हर बार कोई ना कोई इस नदी में डूब कर मरता था। हर कुछ दिन पर किसी न किसी के डूबने की खबर आती थी, कोई ना कोई डूब कर इस नदी में मर जाता था। और ये बात हमेशा मेरे दिलो दिमाग में ताज़ा रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन YMCA स्कूल में जो छोटा सा पूल था, स्विमिंग पूल था, वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शालो एंड।
यानी ये मुश्किल से 2 या 3 फीट ही गहरा था। सालो कहते हैं छिछला, यानी जो सबसे छिछला वाला किनारा था वह 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, जबकि दूसरे साइड में यानी जो अंतिम वाला छोर था वहाँ 9 फीट गहराई थी। तो स्विमिंग पूल ऐसे ही बनाया जाता है, यानी आप जिधर से इंटर करते हो वो हल्का छिछला होता है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे गहराई बढ़ती जाती है। तो इसका एंड वाला जो छोर था वह 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, लाइन फिर से देखिए, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन धीरे धीरे, यानी जो ड्रॉप थी, ढलान जो थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती थी। यानी 3 फीट से आप आगे बढ़ते जाओगे, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, ऐसे धीरे धीरे गहराई बढ़ती जाती थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, यानी मैंने वाटर विंग्स यानी पानी में तैरने वाले पर खरीदे और तालाब के पास पहुंच गए। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट। वैसे तैरने के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, केवल अंडरवियर में चले जाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नेकेड होकर के यहाँ इसके पास जाना और पानी में उतरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सो माई स्किनी लेग्स, दरअसल मैं दुबला पतला था तो मैं नहीं चाहता था मेरे दुबले पतले टांगों को कोई देखे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड। सबड्यूड मीन्स होता है सप्रेस यानी दबाना, लेकिन मैंने अपने इस प्राइड को भी, इस अहंकार, अपने इस स्वाभिमान को भी मैंने दबा दिया, क्योंकि मजबूरी थी पूरे कपड़े पहन कर, तो कोई उतरता नहीं है पानी में। एंड डिड इट, और किया भी। भाई मजबूरी है, अंडरवियर पहन के ही पानी में उतरा जाता है स्विमिंग पूल में, फुल कपड़े पहन के तो कोई जाता नहीं। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर, लेखक कहता है शुरुआत में फिर भी, आई हैड एन एवर्जन। एवर्जन मीन्स होता है हेट, घृणा, टू द वाटर, यानी शुरुआत में तो मुझे पानी से बड़ी घृणा हुई। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसके अंदर था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, और मैं आपको बताऊं मेरे इस नफ़रत की शुरुआत उस समय से हो गई थी जब मैं 3 या 4 साल का था। अब 3 या 4 साल पहले ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिससे इन्हें पानी से नफरत हो गई? आइए आगे की लाइन में देखते हैं। फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया। दरअसल हुआ यूँ कि मेरे पिताजी मुझे, जब मैं 3 4 साल का था तो मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे लेकर गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, यानी पापा और मैं, हम दोनों लोग सर्फ में। सर्फ उस जगह को कहते हैं जहाँ समुद्र की लहरें आती हैं और लौट जाती हैं, यानी समुद्र का किनारा। तो हम उन छिछली लहरों के बीच में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने अपने पापा का सहारा ले रखा था। येट द वेव्स नॉक मी डाउन, इसके बाद भी इतनी तेज़ लहर आई कि उसने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वैप्ड ओवर मी, और पानी की वो लहर मेरे ऊपर से रौंदती हुई मुझे चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में बिल्कुल दफन सा हो गया। बरीड मीन्स होता है दफन होना, मैं पानी में बिल्कुल दफन सा हो गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें उखड़ गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया। फ्राइटेंड मीन्स भयभीत हो जाना, मैं बहुत डर गया। फादर लाफ्ड, और मेरे पापा खड़े हुए हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन तेज लहरों के अनियंत्रित शक्ति से मेरे दिल में एक डर भर गया। टेरर इन माई हार्ट दिया हुआ, देख लीजिए, यानी मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए पानी की जो असीमित शक्तियाँ होती हैं उसको लेकर डर बैठ गया, यानी हमेशा के लिए वो डर मेरे दिल में घर कर गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज, यानी जब मेरा परिचय हुआ YMCA स्विमिंग पूल से, मैं पहले ही बताया हूँ ये एक स्विमिंग पूल था YMCA स्कूल में। रिवाइव्ड, उसने फिर से जिंदा कर दिया अनप्लेजेंट मेमोरीज, मेरी वो अप्रिय यादों को, यानी वो यादें जिसे मैं बिल्कुल दोहराना नहीं चाहता था, वो यादें फिर से ताज़ा हो गई। एंड स्टोर्ड चाइल्डिश फियर्स, और उन्होंने मेरे बचपन के डर को फिर से झकझोर कर जिंदा कर दिया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने फिर से कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया, आत्मविश्वास इकट्ठा किया। पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, नए जो पानी में उतरने वाले पंख खरीदे थे, पर खरीदे थे मैंने पैर मारना शुरू कर दिया। पैडल कहते हैं पैर मारना, साइकिल में जानते हैं पैडल होता है। मैंने पैर में वो पर पहन रखा था, उसे मारना शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों को देखते कर मैं उनकी नकल कर रहा था। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग मीन्स होता है कॉपी करना, और उन्हें देख करके उनकी नकल करने की मैं कोशिश कर रहा था जिससे मैं सीख सकूँ। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, 2 या 3 दिन मैंने अलग अलग दिनों में ऐसा किया।
एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज। और अब धीरे धीरे जब मैं काफ़ी अपने आप को ईज महसूस कर रहा था, यानी कंफर्टेबल महसूस कर रहा था इन द वाटर, पानी में, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी एक दुर्घटना घट गई। मिस एडवेंचर मीन्स दुर्घटना, हैपेंड मीन्स घटित हुई। तभी एक दुर्घटना घट गई। आई वेंट टू द पूल, हुआ यूं कि मैं तालाब के किनारे गया। व्हेन नो वन वॉज एल्स देयर, जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट, टाइल्ड टाइल्स से बना है, टाइल्ड। अब बॉटम मीन्स होता है पेंदी, यानी इसकी पेंदी पर, इसकी तली पर जो टाइल्स लगे हुए थे वो इतने सफ़ेद और साफ़ सुथरे दिखाई दे रहे थे, एज ए बाथ टब, जैसे वो कोई बाथ टब हो। आई वॉज टिमिड, टिमिड मीन्स होता है डरपोक, कायर। अबाउट गोइंग इन अलोन, चूँकि आसपास कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था, इसलिए मैं थोड़ी डर, थोड़ा संकोच महसूस कर रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए तालाब के किनारे बैठकर किसी और के आने का इंतज़ार करने लगा कि कोई और आ जाए, तब तालाब में उतरता हूँ। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय, अभी मुझे यहाँ ज़्यादा देर नहीं हुआ था बैठे हुए कि तभी एक लंबे कदकाठी का लड़का आ गया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, यही कुछ 18 साल के आसपास का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसमैन, स्पेसमैन मीन्स होता है एग्जाम्पल, यानी उसकी कद काठी शारीरिक बनावट बहुत अच्छी थी। विद लेग्स, उसके पैर भी, मेरे तो स्किनी थे, उसके तन स्वस्थ थे। एंड आर्म्स, अच्छे बाजू थे। एंड सो ड्रिपलिंग मसल, और मसल तो जैसे लहरा रही थी, यानी हष्ट पुष्ट स्वस्थ लड़का था वो। हियर्ड, मुझे देखते ही वो चीखा, हाय स्किनी, यानी मुझे सिकिया पहलवान जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, उसने चीखते हुए कहा, हाय सिकिया पहलवान, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा लगेगा तुम्हें अगर तुम्हें उठाकर पानी में डक कर दिया जाए, नहीं फेंक दिया जाए। विद दैट ही पिक्ड मी अप, इतना कहते ही उसने मुझे उठा लिया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे उठा करके उसने गहरे पानी की तरफ फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, तैरना नहीं आता, अभी 3 दिन हुआ इनको जाते हुए उसके किनारे, स्विमिंग पूल के किनारे। उसने गहरे पानी की तरफ, जिधर 9 फीट गहराई थी, उस दिशा में मुझे फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, मैं पानी के ऊपर बैठे बैठे गिरा, चूँकि मैं बैठा हुआ था जब उसने उठाया। सॉलोड वाटर, सॉलो मीन्स होता है निगलना, गटकना, ढेर सारा पानी पी गया। एंड वेंट एटवर्ड्स टू द बॉटम, और तुरंत मैं स्विमिंग पूल के पेंदी में पहुंच गया, बॉटम में पहुंच गया, तली में पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा भयभीत नहीं हुआ था कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मेरा शरीर डूबता हुआ पानी के नीचे जा रहा था तो मैंने एक योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जैसे ही मेरे पाँव इसकी तली को टच करेंगे, छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं कस के उछलने की कोशिश करूँगा, जिससे मैं कम टू द सरफेस, जल्दी से ऊपर आ जाऊँ, सतह पे आ जाऊँ, लाई फ्लैट ऑन इट, और सतह पर आते ही पानी के ऊपर बिल्कुल लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और हाथ पाँव मारता हुआ स्विमिंग पूल के किनारे तक पहुँच जाऊँगा। एज मीन्स होता है किनारा, इसके किनारे तक पहुँच जाऊँगा। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और इसके आगे का कल देखते हैं।